नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप सोच रहे होंगे शायद मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये एक पुराना मुहावरा है और जो अभी आज सवेरे 2 फ़ोन मैंने सुने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए, और वो फ़ोन से मुझे लगा कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। पहला फ़ोन एक पेरेंट का आया जिनकी बिटिया को मॉप अप 1 में एडमिशन मिला था और उन्हें कॉलेज पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही विड्रॉ पोर्टल ओपन हुआ, उन्होंने वो एडमिशन विड्रॉ कर लिया वहाँ से। और अब मॉप अप राउंड 2 की जो एलोकेशंस चल रही हैं लगातार, उसमें उनकी बिटिया को बहुत हाई कट ऑफ होने के बावजूद जो है वो उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। उनकी बिटिया का नंबर मेरिट में नहीं आया और अब वो ये परेशान है सर कि जो है वो हमें वही सीट वापस मिल सकती है क्या। दूसरा फ़ोन आया एक स्टूडेंट का। उसने कहा सर मुझे ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज अलॉट हुआ है और मेरे को जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है वो मेरी पसंद का सब्जेक्ट है, लेकिन कॉलेज सर अच्छा है या नहीं है। कल रात को भी जब मैं वीडियो कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि भगिनी निवेदिता कॉलेज को लेकर किस तरह के प्रश्न थे, और उसके बाद आज उसी जो है वो बच्ची का मैसेज आया कि सर आई डिपॉजिटेड द फीस एंड ग्रांट माय एडमिशन। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसको कहा कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद एक प्रिंसिपल से बात हुई। जी हाँ, कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमने 100% एलोकेशंस कर दी हैं सीट्स का, लेकिन स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे हैं। वो लास्ट डे पर फ़ी डिपॉजिट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे ये होगा कि अंतिम दिन जो है वो सर्वर पर भी भीड़ बढ़ जाएगी और उसके बाद अगर जो है वो टाइम अप हो गया और फ़ी पेमेंट का पोर्टल का समय नहीं बढ़ाया गया तो फिर वो सीट ना वो उनको मिल पाएगी और ना ही जो है वो सीट हम किसी और को दे पाएंगे। तो इसमें आपको हमने कहा भी था कि अगर आपको सीट लेना है या नहीं लेना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनके पास कई कई चॉइसेस आ गई और जिनकी नहीं है उनके पास नहीं आई। लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक बच्ची ने लिखा, आज सुबह मैंने उसका कमेंट पढ़ा कि 94% बेस्ट 4 होने के बाद भी उसको श्यामलाल कॉलेज में जो है वो यूआर कैटेगरी में अभी तक बीए ऑनर्स हिस्ट्री का एलोकेशन नहीं हुआ है। देखिए, श्यामलाल कॉलेज ने थोड़ा सा लेट एलोकेशन शुरू किया था और हो सकता है कि आज जो है वो अगर आपकी मेरिट मैच करती है तो शायद आपको आज सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपसे ऊपर की मेरिट के बच्चे हुए तो पहले वो सीट उनको दी जाएगी। यही नियम जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बनाया है और इस नियम को कोई बाईपास नहीं कर सकता। कट ऑफ के बगैर जो है वो एडमिशन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, और वो बात पहले वाले पेरेंट्स की थी। उन पेरेंट्स ने भी जो है किसी भैया, किसी दीदी या किसी रिश्तेदार की बात सुनकर जो है वो अच्छा खासा जो है वो मिला हुआ कोर्स उन्होंने विड्रॉ कर लिया और अब उसी कोर्स को पाने की गुहार लगा रहे हैं। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया कि फ़लाँ कॉलेज अच्छा है या नहीं है, ये पूछने के चक्कर में कोर्स मिला हुआ है और जो स्टूडेंट है वो अभी तक फ़ीस जमा नहीं कर रहा है, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी इन्फ्लुएंस में है या फिर तमाम रिव्यूज़ देख रहा है और उसके बाद भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ये समझ लीजिए ये अर्जेंट कॉल है। बिल्कुल कहूँगा आपको अर्जेंट कॉल है, क्योंकि अब मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए हैं कुछ, तो उसमें आ रहा है कि सर मॉप अप 3 आएगा। देखिए, ड्यू ने अपनी टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट शीट निकाल दी है और अब जो है वो 1 महीने के बाद जो है ड्यू एग्ज़ाम के मोड में होगा और आपका काउंटडाउन शुरू हो गया होगा दिसंबर एग्ज़ाम को लेकर। तो इसलिए बहुत कम समय है आपके पास। एडमिशन होने के बाद भी आपकी मुश्किलें जो है वो कम नहीं होंगी। इसीलिए जब आज मैंने कई कमेंट पढ़े जिसमें कहा कि सर आगे का प्रोसेस बताइए, मॉप अप 2 में हमारा एडमिशन हो गया, अब हमें क्या करना है। अरे सोच क्यों रहे हो? सोचना नहीं है आपको। जब मॉप अप पहला आया था या स्पॉट राउंड भी जब 1 आया था तब भी हमने आपको यही बताया था कि आपको फ़ीस डिपॉजिट करने के बाद इमीडिएटली जो है वो कॉलेज पहुंचना है और कॉलेज जाकर आपको क्या करना है, अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको लेके जानी है, आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। पहले दिन कुछ बहुत ख़ास लेके जाना नहीं है, एक नोटबुक या स्पायरल आप ज़रूर रख लीजिएगा और वहाँ जाकर अपने टीआईसी को मिलना है। एक कमेंट में एक बच्चा पूछ भी रहा था सर टीआईसी होता क्या है।
TIC का मतलब है टीचर इंचार्ज। जो भी कोर्स आपको मिला है उसका एक इंचार्ज होता है। जैसे कि आप स्कूल की दुनिया में से निकल कर आए हैं तो वहाँ क्लास टीचर होते हैं, वैसे ही TIC होता है। तो TIC को आपको रिपोर्ट करना है, जिससे उसको पता लग जाए कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपका उस कॉलेज में फिर जो है वो एडमिशन हो गया है, फिर रोल नंबर आपका जनरेट होगा और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद होंगी। लेकिन जल्दी पहुंचने से ये होगा कि आप जो पिछला कोर्स छूटा है उसको जो है वो आप मेकअप कर पाएंगे और आपको परेशानी से जो है वो छुटकारा मिलेगा। एक और बहुत ही फनी एक मैसेज मैंने आज पढ़ा कि सर हम जो मॉपअप राउंड में जिनका एडमिशन होगा, क्या कॉलेज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा? अरे कैसा डिस्क्रिमिनेशन? आपको अगर ये लगता है कि आपको अलग बिठाया जाएगा और या फिर जो है वो दूसरे बच्चे जो है, ऐसा कुछ नहीं है। हर राउंड में, जो पहले राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था और उसके बाद दूसरे राउंड में हुआ, तीसरे राउंड में हुआ, तो जैसे जैसे उनके एडमिशन होते गए वैसे वैसे कॉलेज पहुंच गए। 29 अगस्त को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कम बच्चे थे। जब आपने देखा भी होगा फ्रेशर्स वेलकम्स, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अगर छोड़ दिए जाएँ तो बाकी जो पेरिफेरल कॉलेजेस हैं, जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस में, तो संख्या कम थी। सेकंड के बाद थर्ड में जाके वो संख्या और बहुत तेज़ी से बढ़ी और स्पॉट में भी जो है वो काफ़ी एडमिशन हुए। तो उसके बाद ये संख्या जो है बढ़ती चली गई। और एक और सवाल जो अभी सुबह सुबह मैंने देखा, SMS की झड़ी लगा दी आपने व्हाट्सएप SMS की कि सर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल कल रात से दिखा रहा है और अभी तक जो है फील्ड लिंक जनरेट नहीं हुआ, तो क्या सर हम अपना एडमिशन कंफर्म माने? अगर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल तक आपका जो है पहुंच गया है जो ये पूरा प्रोसेस, तो आपका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अगर केवल अभी सर्टिफिकेट वेरीफाइड आ रहा है या वेरीफाइड बाय कन्वीनर आ रहा है, अभी वहाँ तक अब आपका प्रोसेस अगर जो है वो रुका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो प्रोसेस में है। मतलब आप ये मान के ना चलें कि आपका एडमिशन अभी वहाँ हो गया है। तो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल तक का इंतज़ार करिए और उसके तुरंत बाद जो है देखते रहिए, आपको फी लिंक आएगा। कल रात की जो वीडियो में जो है वो मैंने बताया था, बहुत कम जो है वो स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं। अगर शायद वो पूरा देखते तो कल जो डाउट्स आज सुबह पूछे गए ना, उसमें से बहुत सारे डाउट्स कल रात को ही हमने क्लियर कर दिए थे कि जो है वो कल शाम के बाद, इवन रात में भी जो है वो स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट की गई है, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंसिपलों को दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से निर्देश दिया गया था कि वो अपने घर से भी जो है वो लैपटॉप के ज़रिए वो अप्रूवल कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉगिन आईडी मिली हुई है। और वेरीफाइड बाय कन्वीनर के बाद अब अगला प्रोसेस केवल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल का बनता है और वो उन्होंने घर से भी अप्रूव किए। इसीलिए जब आप सो के उठे तो आपने देखा कि आपको सीट अलॉट हो गई। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपकी इधर आंख खुले और आपको सीट मिल जाए, जिसके लिए आप जो है वो मार्च के महीने से इंतज़ार कर रहे थे जब आपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे। तो आप इस मौके को बिल्कुल मत चूकिएगा। किसी भैया, दीदी, रिश्तेदार और या फिर किसी कोचिंग संस्थान के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप इस समय कोर्स बेचने की तैयारी में हैं और आप उनके लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। तो अगर आपने यहाँ एडमिशन नहीं लिया तो साल तो आपका ख़राब होगा, उनके लिए जो है वो एक कैंडिडेट मिल जाएगा। मैं कोचिंग के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग के लोग जो है वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो इसलिए अगर आपको बात अच्छी लगती है तो मॉप अप राउंड 2 के इस अर्जेंट अलर्ट वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। और जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना डैशबोर्ड, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें। अपने फ़ोन पर आने वाली किसी भी कॉल को आज ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस ने देखा है कि जब वो मेल भेज रहे हैं और या फिर जो है वो उनके डैशबोर्ड पे जो है वो ओके कर दे रहे हैं, उसको भी बच्चे नहीं देख रहे हैं, इसीलिए उनको कॉल करनी पड़ रही है। और ये एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि सर जब आप आज बोलें तो जो है बच्चों को ये ज़रूर बोल दीजिए कि हमने एलोकेशंस कर दी हैं, आप सीट ले लीजिए। और इसके अलावा जो है वो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, ख़ास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी से ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि जो है वो अगर हाई कट ऑफ वाले बच्चे नहीं मिलते हैं तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश का जो सामान्य नियम है प्रोग्राम कोर्सेज़ के लिए और ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए 40 और 45% का जो फार्मूला है, उसके आधार पर भी अगर किसी बच्चे को सीट जो है मिलती है तो ये ड्यू के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस लेवल तक आते आते अगर सीट बची है तो उसके लिए बहुत ऊँची कट ऑफ जो है वो रखने का जो है वो कोई तुक बनता नहीं है। इससे जो है वो अधिकतम बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा और इस राउंड तक, पहले राउंड से लेके और अब तक जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनके भी सपने साकार होंगे। फिलहाल आज के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा और अपना जो है वो डैशबोर्ड ज़रूर चेक कीजिएगा और बिल्कुल सब्र रखिएगा कि अपने दिल की सुनिएगा, क्योंकि जब आप दिल की सुनते हैं तो फिर आप सही निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर आप एक्शन लीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।